आइए अब इनकी दिल की बात को सुनते हैं। अपने गुरु भगवान शिव के चरणों में प्रणाम। प्रणाम है इस कालखंड के प्रथम शिवशिष्य वरेण्य गुरु भ्राता साहब श्री हरिंद्रानंद जी और इस कालखंड की प्रथम शिवशिष्या शक्ति स्वरूपा दीदी नीलम आनंद के चरणों में प्रणाम है। घाटशिला के इस पावन धरती पर आयोजित भगवान शिव के गुरु स्वरूप और उनकी शिष्यता के बारे में बातचीत करने के लिए आयोजित इस संगोष्ठी में भाग लेने आए हुए आप सभी भाई बहनों के चरणों में मेरा प्रणाम है। आपने मेरे लिए विषय सुना शिव शिष्यता की पृष्ठभूमि, प्रयोजन, विकास। हमारे धर्मशास्त्रों में वेद हुए, उपनिषद हुए, पुराण हुए, महाभारत हुआ, वाल्मीकि रामायण हुआ, रामचरितमानस हुआ, पिछले 10,000 वर्षों का इतिहास जो हमारे जनमानस में कहानियों के द्वारा, पुस्तकों के द्वारा सुरक्षित है, जिसमें कहा जाता है कि भगवान शिव ईश्वर का नाम है, परमात्मा का नाम है और वही शिव बहुत सारे नामों से जाने जाते हैं। उनको अघोड़ेश्वर कहा गया, कपालेश्वर कहा गया, उमा महेश्वर कहा गया, औढ़रदानी कहा गया और एक बड़ा प्यारा सा नाम है, उनको जगत गुरु कहा गया। जगत के गुरु, इसका क्या मतलब होता है? यानी जगत गुरु की कुर्सी पर बैठे हुए भगवान शिव गुरु के रूप में व्यक्ति के जीवन के सभी समस्याओं का, वो लौकिक समस्या हो या पारलौकिक समस्या हो, गुरु के रूप में सकल उपचारा, आपकी लौकिक समस्या हो या पारलौकिक समस्या हो, सकल उपचारा, गुरु पूजे सब देवन पूजे, गुरु पूजा सब पूजा। उनको कहा गया कि जगत गुरु। जगत गुरु माने क्या होता है? ये किताबों में लिखा हुआ था, 5,000 साल से किताबों में लिखा है कि शिव गुरु हैं, आदि गुरु यानी प्रथम गुरु हैं, गुरुओं के गुरु हैं, जगत के गुरु हैं। शिष्यों का नाम भी आता है उनके, दुर्वासा हुए, दधीची हुए, अगस्त हुए, परशुराम हुए, ऐसे 121 नाम आते हैं। लेकिन बस कैसे उनका शिष्य बना जाए, क्या मतलब होता है जगत गुरु का, इस पर किसी ने रोशनी नहीं डाली। ये काम हमारे वरेण्य गुरु भ्राता साहब श्री हरिंद्रानंद जी ने किया। उन्होंने शिव को गुरु मान करके जो देखा, जो समझा, जो पाया, उसको उन्होंने हमारे आपके जैसे जन सामान्य के सामने बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी शर्त के रख दिया। इस मनसा से रख दिया कि जैसे उन्होंने महादेव को, उस शिव को गुरु मान करके जो पाया, जो नतीजे, सुंदर नतीजे उनके जीवन में आए, तो उन्होंने चाहा कि धरती के एक एक व्यक्ति के जीवन में वो खुशहाली आ जाए, वो शिव उनका गुरु हो जाए, ताकि उनके जीवन में जो दुर्भाग्य है वो सौभाग्य बन जाए। तो जगत गुरु का मतलब है कि शिव जगत गुरु हैं, यानी इस धरती का कोई भी आदमी, या याद रहे कि गुरु की जरूरत सिर्फ और सिर्फ मानव शरीर में ही है, अन्य किसी जीव जंतु को गुरु की जरूरत नहीं है।
क्योंकि प्रकृति के द्वारा पहले से उसको ज्ञान भर के भेजा गया है। केवल मनुष्य को ही ज्ञान की जरूरत है। इसलिए धरती का कोई भी मनुष्य, मानव शरीरधारी अगर कोई व्यक्ति है, वो किसी जात का हो, किसी धर्म का हो, वो नास्तिक हो या आस्तिक हो, भगवान को मानता हो या नहीं मानता हो, वो मांस मछली खाने वाला हो या दूध भात खाने वाला हो, वो पापी हो या पुण्यात्मा हो, हत्यारा हो, चोर हो, बेईमान हो या साधु स्वभाव का हो, मानव शरीर में है तो उसको पैदाइशी हक है कि वो भगवान शिव को अपना गुरु मान सकता है। और महादेव उसको रोक नहीं सकते, मना नहीं कर सकते, नहीं कह सकते कि तू छोट जात का है, तू अनपढ़ है, तुम मांसाहारी है, तुम चोर है, तुम बेईमाने है, इसलिए तुमको चेला नहीं बनाएंगे। तो आपको ये बात समझ में आ गई। अब तक हम लोगों को जिन गुरुओं से भेंट हुआ, उन्होंने क्या कहा कि मेरा चेला बनना है तो सबसे पहले मांस मछली छोड़ के आओ, लहसुन प्याज छोड़ के आओ। ऐसे भी गुरु हुए गोरखनाथ जैसे, घर द्वार परिवार छोड़ के आओ तब चेला बनाएंगे। ये शर्त भी रखी कि जब तक आपके मन में मेरे लिए श्रद्धा और विश्वास नहीं होगा, हम आपको चेला नहीं बनाएंगे। तो साहब ने अपने जीवन के अनुभव से बताया कि वो सचमुच में जगत का गुरु है। कौन? भगवान शिव। उनका चेला बनने के लिए कोई शर्त, कोई बंधन नहीं। आइए देखते हैं ये जगत गुरु, उनका शिष्य कैसे बनेगा। तो ये क्लियर हो गया कि धरती पर मानव शरीर में जो कोई भी जीवात्मा है, उसके जीवन में वो आस्तिक हो या नास्तिक हो, किसी धर्म को मानता हो या नहीं मानता हो, बहुत सुंदर स्वभाव का हो या बहुत गड़बड़ स्वभाव का हो, उसके जीवन में कभी न कभी ऐसा समय आता है कि वो जीना चाहता है और मर जाता है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं आपके घर परिवार में, मोहल्ला में, मरना चाहते हैं लेकिन मौत नहीं आती है। आपके पास पैसा है, बोरा में पैसा, आप अरबपति हैं, करोड़पति हैं, तरस के रह जाते हैं एक बच्चा के लिए। आप तरस के रह जाते हैं, डॉक्टर कहता है कि कोई दवा नहीं काम कर रही है, अगर आपको कुछ भला होगा तो भगवान के पास जाइए, अब दवा से नहीं दुआ से काम चलेगा। तो गुरु सकल उपचारा, जगत गुरु शिव हैं जो जीवन के पल प्रतिपल के उपाय हैं। अब उनका शिष्य कैसे बना जाएगा? तो अब तक की परंपरा में रही है कि आपको गुरु के पास जाना है तो नहा धो के जाइए, पवित्र हो के जाइए, गुरु जी के लिए गुरु दक्षिणा लेके जाइए, मांस मछली लहसुन प्याज वगैरह वगैरह छोड़ के जाइए। तब आज भी आप करते हैं, आज भी आप नहा धो के घंटी बजाते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं, पूजा करते हैं, तब अन्न जल ग्रहण करते हैं। और नतीजा क्या है आप खुद जानते हैं कि घर में झगड़ा है, फसाद है, बीमारी है, परेशानियां हैं। हमारे साहब श्री हरिनारायण जी ने अपने जिंदगी के शुरुआती 15 वर्षों को तरह तरह के गुरुओं, सदगुरुओं, जगत गुरुओं, अपने को कहने वाले तांत्रिकों, अवघड़ों के बीच अपनी जिंदगी के बहुमूल्य समय को व्यतीत किया। काहे के लिए? मात्र चमत्कार सीखने के लिए। चमत्कार, आदमी आएगा कहेगा बाबा पेट में दर्द हो रहा है, उठाएंगे भावुत, कहेंगे जा बच्चा तेरा भला होगा। ये चमत्कार सीखने के लिए उन्होंने शिव को गुरु माना। कहाँ माना? गांगी श्मशान, पटना जिला का नाम सुना होगा। पटना जिला के बगल में आरा शहर है, आरा के बगल में गंगा बहती है, वहाँ एक श्मशान है गांगी श्मशान। वहाँ आधी रात को उन्होंने, आधी रात में श्मशान में बैठ करके उन्होंने सोचा। ये शिव की शिष्यता एक सोच है। क्या सोचा? कि जितने शरीरधारी गुरुओं से हमारी मुलाकात हुई,
सभी ने कहा कि गुरु भगवान होता है। तो उनके मन में आया तो ये भगवान गुरु काहे नहीं होगा। और अपने पिताजी से सुना करते थे कि भगवान शिव को कहा जाता है, महादेव को कहा जाता है। तो उन्होंने उसी समय मन में क्या किया, एक संकल्प ले लिया। ऐसा संकल्प लिया, संकल्प का मतलब होता है ऐसा विचार कि आप जिएंगे चाहे मरेंगे, महादेव आपको गुरु मान लिया। अब यह सर किसी और के आगे ज्ञान लेने के लिए नहीं झुकेगा। सबका मान सम्मान करेंगे, लेकिन ज्ञान लेंगे तो तुम इसे लेंगे। और सुनिए, हम बहुत धोखा खाए हुए आदमी हैं। मेरे मन में अब श्रद्धा नहीं है, विश्वास नहीं है, तो हम क्या करें। इसलिए हमारी 3 शर्त है। अगर आप आसमान से उतरिएगा मेरे सामने, मैं आपको गुरु नहीं मानूंगा, क्योंकि मैंने देखा है श्मशान की साधना में मेरे सामने आसमान से दिव्य आकृति में, गले में सांप, हाथ में त्रिशूल, माथा में जटाजूट, महादेव साक्षात उतरे। और कुछ समय के बाद में पता चला कि तो प्रेत है, बहुरूपिया है, ये असली नहीं है। तो यहाँ तो ठगाने का खतरा है। इसलिए आसमान से आप उतरिएगा और कैलेंडर में जैसा दिखाई पड़ता है उस रूप में आइएगा, आपको गुरु नहीं मानेंगे। दूसरी बात, मनुष्य के रूप में आके बोलिएगा कि मैं ही महादेव हूँ। तो रावण राक्षस था, साधु बन करके सीता मैया से भिक्षा मांगने गया, और जब भिक्षा देने आई तो उन्हीं को उठा के लंका ले गया। तो यहाँ तो और ज़्यादा गड़बड़ होने की संभावना है। इसीलिए मनुष्य के रूप में आओगे तो गुरु नहीं मानेंगे। और तीसरा है कि जब गुरु बदल दिया तो अब तक जो गुरुओं से सीखा था वो सब काम बंद। यानी अब श्मशान नहीं जाएंगे, हम माला नहीं फेरेंगे, वगैरह वगैरह नहीं करेंगे। अब वही करेंगे जो आपके द्वारा आदेशित होगा। ये 3 शर्तें बांध दिया उन्होंने। 1 साल उनके जीवन का किस मानसिक पीड़ा से गुजरा, इसकी हम और आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। क्या दर्द रहा होगा, क्या तड़प रही होगी, क्या उनके जीवन में चैन खत्म हो गया था। दिन रात एक ही तलाश थी, कैसे उस महादेव से भेंट होगी, कैसे वो मेरा गुरु बनेगा, कैसे उससे हम जुड़ेंगे। और 1 साल बीता। 1974 की आधी रात में उन्होंने शिव को गुरु माना था। 1 साल बीता। 1975 में मुजफ्फरपुर शहर के पास तुर्की में, जहाँ उनके पिताजी कार्यरत थे, अपने मकान के दरवाजे पर बैठे हैं। शाम का वक्त है, कुर्सी पर बैठे हैं, हाथ में चाबी का गुच्छा घूम रहा है, मुंह में पान खा रहे हैं, कुछ सोच रहे हैं। अचानक लगा कि जो सांस अंदर जा रही है उसके साथ नमः गया, और जो सांस निकली तो शिवाय, और मुंह से आवाज निकलती है रे रे रे, ये तक खोजत रहनी। हाथ से चाबी गिर गई। मन खुशी से आह्लादित हो गया। दूर आंगन में बैठी माँ पूछ रही है का भुलाइल रहल, क्या भुला गया था। 2 बार वहां से आवाज आई तो होश में आए, चाबी उठाई और अपनी माँ को जवाब देते हैं कि चाबियाँ गिर गई रहे, यानी चाबी गिर गई। कोई आदेश, कोई निर्देश नहीं मिला गुरु से। गुरु ने अपने शिष्य के शर्तों के तहत न वो आदमी के रूप में आया, न आसमान से उतरा, और न कान में मंत्र दिया। क्या किया, नाक के माध्यम से दे दिया, विधि के साथ दे दिया। क्या, नमः शिवाय मंत्र। क्योंकि साहब ने कहा कि मेरा मन समझता था कि चमत्कार करने के लिए तो मंत्र चाहिए, तो मंत्र मिला और कुछ नहीं, कोई आदमी नहीं आया, कुछ नहीं हुआ। लेकिन उनके अंदर एक शक्ति आ गई, चमत्कार होने लगे। लोग आते उनके पास, अपना दुखड़ा रोते, और वो सोच लेते उस व्यक्ति का वो दुख, वो परेशानी दूर हो जाती। जब 2-4 ऐसी घटनाएं हुई तो मन में यह डर समाया कि कहीं कोई भूत प्रेत जिन तो नहीं पकड़ लिया है। इसलिए
केवल अपनी धर्मपत्नी दीदी नीलम आनंद को उन्होंने ये खबर भेजी कि मैंने शिव को गुरु माना, और आने वाले 8 वर्षों तक नहीं कहा किसी को कि मैंने शिव को गुरु माना है। लेकिन इन 8 वर्षों में एक समझ पैदा हुई कि तो कमाल का गुरु है। साहब हमेशा कहा करते थे कि गुरु ज्ञान देते हैं। ज्ञान का माने होता है क्या? ज्ञान का माने एक ज्ञान ये है कि ये बगल में बैठे हुए मेरे मित्र हैं, मेरे भाई हैं, मेरे पिता हैं, मेरे दोस्त हैं, मेरा दोस्त मेरा दुश्मन, ये मेरा है, यह भी ज्ञान है। और समझ, क्या समझ में आया? ये समझ में आया कि हमने जिस चमत्कार के लिए महादेव को गुरु माना था वो तो किसी काम का नहीं है। ये समझ पैदा हुई, ये ज्ञान उनके अंदर आया। आज पेट का दर्द ठीक करेंगे, कल वही आदमी आएगा कि माथा में दर्द हो रहा है। आज आया है कि मेरी शादी नहीं हो रही है, 5 साल शादी का हो गया, अब दड़ा आवेगा कि शादी तो हो गई, बच्चा नहीं हो रहा है। बच्चा हो गया तो पढ़वे नहीं करता है। हमारी बहुत सारी माताएं बहनें आके कहती है हमारा बचवा पढ़वे नहीं करता है, हमारा बचवा शिव को गुरु मानवे नहीं करता है। आप इसमें परेशान हैं, यानी दुखों का कोई अंत नहीं है। उनको गुरु ने ये समझ दी कि अरे तुमको चमत्कारे करना है तो हम तुमको ऐसा चमत्कार बता देते हैं, अरे शिव को गुरु बना लो और वह गुरु तुम्हारी जिंदगी के हर समस्या का समाधान, वह गुरु आपके जीवन की पल प्रतिपल की समस्या का समाधान है। तो क्यों न लोगों को शिव से जोड़ा जाए, उनके गुरु रूप से जोड़ा जाए। और तब 8 वर्षों के बाद उन्होंने पहली बार मधेपुरा में एक आदमी को 1982 में कहा। वो उनका बचपन का मित्र था जो श्मशान में साधना किया करता था। उसने कहा कि मैं अभी भी श्मशान में साधना करता हूँ। और साहब ने कहा अरे क्या मसान साधते हो, शिव को गुरु बनाओ। और जब उसने कहा कि हाकिम जाना ही चाहिए, हमको पता है, हमको खबर है कि शिव गुरु हैं, तो धक्का लगा कि जिस राज को मैंने सीने में छिपा के रखा इसको कैसे मालूम हो गया रे भाई। पूछने पर उसने बताया कि किताबों में लिखा है, कुछ और घटनाएं, समय अभाव है। चैलेंज हो गया कि चलिए महादेव के मंदिर में प्रसाद चढ़ाइए। और वहां गए 250-300 आदमी ये तमाशा देखने के लिए कि यहाँ का जो मजिस्ट्रेट साहब हैं आज महादेव को प्रसाद खिलाने जा रहे हैं। 50 रसगुल्ले खरीदे गए, पंडा जी को दिया गया, उन्होंने गिन करके थाल में रख करके दिया। और ये मंदिर में शिवलिंग के सामने खड़े होते हैं, साथ में बगल में नीलम दीदी हैं, और वो फुसफुसाते हैं क्योंकि उनका मन प्राण महादेव के सामने में अवनत हो गया। क्योंकि उनको पता नहीं था, जानकारी नहीं थी, ऐसी कोई क्रिया, ऐसा कोई मंत्र नहीं जानते थे कि कैसे महादेव को जो दिखता नहीं है उसको प्रसाद के रूप में ग्रहण करने के लिए कहें। तो उन्होंने कहा, क्या कहा, बुढ़ऊ इज्जत रखियो। हम और आप तो मंत्र पढ़ते हैं, आज भी हमारी माँ बहनें मंदिरों में जाती हैं, अपने घरों में पूजा स्थल पर जाती हैं, घंटी बजाती हैं, अगरबत्ती दिखाती हैं, मंत्र पढ़ती हैं, लेकिन पूजा प्रसाद कोई नहीं खाता। साहब ने कहा बुढ़ऊ इज्जत रखियो, ये मंत्र पढ़ा, ये किसी वेद में, किसी शास्त्र में ये मंत्र आपको नहीं मिलेगा। और ये काम कर गया। लोगों ने देखा, पंडा जी जिन्होंने रखा था गिन के बताया कि 15 रसगुल्ला गायब है और बाकी को किसी ने ब्लेड से काटा। ये 2 घटना हो गई। एक घटना और, अब लोगों को इन्होंने शिव को गुरु कहने के लिए, गुरु मानने के लिए कहना शुरू कर दिया कि महादेव को मन में शिव को गुरु बना लो, पलथी मारो, आंख बंद करो, सहस्रार चक्र पर गुरु को प्रणाम करो। 6 साल हो गए। 1986 में आकाशवाणी होती है बेगूसराय में, साहब को तुम जो करते हो कहते नहीं हो। ये जवाब देते हैं मन ही मन, ये आवाज़ मन में गूंज रही है, कान में भी नहीं आ रही है। क्योंकि इन्होंने शर्त रखी थी कि आप मेरे सामने में
आसमान से आओगे तो गुरु नहीं मानेंगे, आदमी बन के आओगे तो गुरु नहीं मानेंगे। तो आकाशवाणी होती थी, उनके मन में आवाज गूंजती थी, तुम जो करते हो कहते नहीं हो। याद रखिएगा इस वाक्य को। जवाब दिया कि मैं जो करता हूं वही कहता हूं। आवाज आती है असत्य बोलते हो, जवाब देते हैं कि मुझको झूठ बोलने की आदत नहीं है। आवाज ने कहा क्या करते हो? हमारे साहब श्री हरिनानंद जी ने उत्तर दिया, वो मजिस्ट्रेट थे। नहीं कहा कि मैं मजिस्ट्रेट हूं, क्या कहा? मैं लोगों को शिव का शिष्य बनाता हूं। आवाज ने कहा करने के लिए क्या कहते हो? और तब उनको ये बात समझ में आ गई कि जो पहला वाक्य था कि तुम जो कहते हो करते नहीं हो, चुप लगा गए, गलती पकड़ में आ गई। फिर आवाज ने कहा जो तुम जो करते हो वही करने के लिए कहो। और तब साहब ने कहा क्या महादेव को प्रचार की जरूरत है? और उसके उत्तर में एक वाक्य उनको सुनाई दिया, जिसको सुन के उनकी समझ में आ गया, ये समझ में आ गया कि ये ज्ञान क्या है, ये मंत्र क्या है, ये तंत्र क्या है। एक क्षण में समझ में आ गया। आपको ये घटना इसलिए सुना रहे हैं कि ये जो शिव की शिष्यता, जगत गुरु भगवान शिव की शिष्यता में शिव का शिष्य बनने के लिए क्या जरूरी है, कौन सा तरीका है, तो हमारे साहब श्री हरिनानंद जी ने ये 3 घटनाएं जो आपके सामने घटित हुई, उन्होंने शिव को गुरु माना, श्मशान में शर्तों में बांधा, कोई श्रद्धा नहीं थी, कोई विश्वास नहीं था, लेकिन एक संकल्प था कि सीखेंगे तो तुम ही से सीखेंगे। उन्होंने दया मांगी थी, बिल्कुल निरुपाय होकर, चारों ओर से हताश और निराश, कोई ज्ञान नहीं था, कोई तरीका नहीं मालूम था, बस अपने आप को समर्पण कर दिया। और आदेश जो मिला तो जिंदगी उन्होंने इसको पूरा किया। क्या किया? लोगों के दिलों में शिव की शिष्यता का दिया जलाने का काम किया। और यही उन्होंने कहा है, बार बार कहा है, हमारे आपके लिए संदेश दिया है। क्या संदेश दिया है? कि आप शिव को अपना गुरु बनाइए। क्यों बनाइए? क्योंकि वह जगत का गुरु है, और जो सबका है वो किसी का नहीं है। अपना गुरु बनाइए। सड़क सबकी है, सड़क पर गड्ढा हो गया, कौन उसको ठीक करावेगा? आप नहीं कराइएगा। गांधी जी को गोली मारी गई तो कितने लोगों को दर्द हुआ, लेकिन मेरे बाप को अगर कोई गोली मार दे तो मुझको दर्द होगा। इसीलिए कहा उन्होंने क्या करना है, उस महादेव को पहला सूत्र बनाया कि मन ही मन कहिए अपने महादेव को कि हे शिव आप मेरे गुरु हैं। ये मेरा शब्द बड़ा कमाल का है। मेरा बेटा, मेरा पति, आपको पता है कि आपका बेटा कहाँ अभी है? वो दिल्ली में पढ़ रहा है कि पटना में पढ़ रहा है। आपका पति अभी कहाँ है? आपको पता है। आपकी जेब में कितने पैसे हैं? पैसा नहीं बोलता है, आपको पता है कि मेरी जेब में इतने पैसे हैं। आप चप्पल खोल के आ गए हैं, होशियार आदमी होंगे तो चप्पलवा अपना साथे रखे होंगे। दूसरे की चप्पल अगर आपके पाँव में आ गई तो चप्पल नहीं बोलेगा कि हे दीदी हम तोहर नहीं छियो। आपका मन बोलेगा कि चप्पल मेरी नहीं है। आप अपनी चप्पल पहचान लेते हैं, ये मेरी चप्पल, मेरा गुरु, मेरा भाई। उस महादेव को अपना बनाना है। कैसे बनेगा? दिल है कि मानता नहीं, कैसे मानेगा? तो साहब ने उपाय बताया। क्या उपाय बताया? रसरी आवत जात सिल पर पड़त निशान। यानी इस विचार को मन में बार बार दोहराओ। क्या? हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपकी शिष्या हूँ, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझसे इस पर दया की। इस विचार को बार बार मन में दोहराना है, अपने महादेव से कहना है।
कि हमारा मन नहीं समझ पा रहा है कि आप मेरे हैं, मेरे मन को समझा दीजिए। हम आपसे और कुछ नहीं मांग रहे हैं, खाली इतने कर दीजिए। और साहब का बड़ा बढ़िया लाइन है, याद रखिएगा। क्या कहते थे साहब? मैं और मेरा महादेव जिंदाबाद, फिक्र नॉट मिजाज अप। क्या है? अरे दुनिया के मालिक भगवान शिव, जो सृजन पालन संहार के मालिक हैं, वह कौन है? तुम मेरे गुरु हैं। और जब सैया बोले कोतवाल तो डर काहे का? जब गुरुओं का गुरु जगत गुरु, जिसकी पूजा से सभी देवताओं की पूजा हो जाती है, जो सकल उपचारा, गोस्वामी तुलसीदास जैसे महापंडित लिख गए, भावी मेट सा कहीं त्रिपुरारी। आपके दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदलने की ताकत अगर किसी को है तो हमारे शास्त्र, हमारे पुराण, हमारा वेद चीख चीख के कह रहा है कि यह शक्ति मात्र और मात्र गुरु को है। गुरु सकल उपचारा, वो आपके कर्म बंधनों को तोड़कर आपको जीव से शिव बना देगा। आपके जीवन के सारे बंधनों को अगर तोड़ने की ताकत है तो गुरु को है। इसलिए बलिहारी गुरु आपने, जो ईश्वर के द्वारा जो बंधन हमारे ऊपर डाला गया, उन बंधनों को तोड़ने का काम कौन करता है? और वो कौन है? वो मेरा है, मेरा। इसलिए साहब ने संदेश दिया, भूल गया सब कुछ, याद नहीं अब कुछ, मगर एक बात नहीं भूली। क्या? डॉट 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 आई लव यू। हे महादेव, मैं आपसे प्रेम करता हूँ। अब वो दिल कहाँ से लाऊं? मेरे अंदर प्रेम है बेटा से, बेटी से, धन से, दौलत से, महादेव से मेरे मन में प्रेम नहीं है। तो प्रेम पैदा करने का टेक्निक साहब ने दिया, जिसका नाम है 3 सूत्र। ये 3 काम आप करिए, ईमानदारी से करिए, आपके दिल में उस महादेव के लिए प्रेम पैदा हो जाएगा। और जब प्रेम पैदा हो जाएगा तो प्रेम में आदमी देता है, लेता नहीं है। ये लक्षण साहब ने बताया। जब आप उससे प्रेम करेंगे, आप बेटा से प्रेम करते हैं तो भूखे रह जाते हैं अपने, लेकिन घर में एक रोटी है तो अपने बेटे के लिए, पोता के लिए, पति के लिए बचा के रखते हैं। तो अपने महादेव को हम क्या देना चाहेंगे? अरे क्या दे सकते हैं? साहब ने कहा कि वह तो शरीर में नहीं है, इसलिए वो जो चाहता है वही करिए ना। उसने चाहा है कि दुनिया के एक एक आदमी के दिलों में शिव की शिष्यता का दिया जलाया जाए। तो हम अपने प्यारे साहब श्री हरिनानंद जी से प्रेम करते हैं, उनके प्रति हम कृतज्ञ हैं, उनके प्रति हम कृतज्ञ हैं, एहसानमंद हैं। उन्होंने क्या चाहा? उन्होंने कहा 40 वर्षों तक मैंने एक काम किया, जो किया महादेव के लिए किया। मैंने महादेव से कहा कि मुझको रौरो नरक में डाल दो, मैं रहने को तैयार हूँ। मेरी एक ही शर्त है कि दुनिया के एक एक आदमी के दिलों में शिव की शिष्यता का दिया जल जाए, ताकि उसका जीवन धन्य हो जाए। हमारी दीदी नीलम आनंद ने मर मर के गुरु का कार्य किया, लोगों के दिलों में शिव की शिष्यता का चिराग जलाया। हमारे साहब ने भी यही किया और यही हमारे लिए संदेश छोड़कर गए। हम उनके ऋणी हैं। उनके द्वारा दिए गए इस अमूल्य उपहार के बदले में क्या दे सकते हैं? तो एक संकल्प हम लेके चलेंगे। दिल दिया है, जान भी देंगे। साहब ने कहा अपना जान बचा के रखो। हाँ, जान मरिए जाओगे तो काम कौन करेगा? इसलिए जो आपने चाहा है, क्या चाहा है? दुनिया के एक एक व्यक्ति के दिलों में शिव की शिष्यता का चिराग जलाओ। तो क्या होगा? क्या होगा? कर भला तो सब जानता है। क्या भला कर सकते हैं? रोज 100 रुपया बांटिएगा, रोज 10 रोटी मुफ्त में बना के खिलाइएगा, नहीं हो सकेगा। लेकिन अनपढ़ हो, पढ़ा लिखा हो, दरिद्र हो, राजा हो, रंक हो, आदमी है, वो किसी को कह सकता है, हे दीदी, हे भैया, ओ चाचा, ओ नाना, महादेव मेरे गुरु हैं। आपके भी गुरु हो सकते हैं। मेरे साहब ने कहा कि इससे बढ़िया यज्ञ, इससे बढ़िया दान, इससे बढ़िया तप किसे? लोगों के दिलों में
इस बात को पैदा बैठाने के लिए, ये संवाद को देने के लिए, उस आदमी के जीवन में शिव शिष्टता का चिराग जल जाए, इसका भला हो जाए, ये है कर भला तो। और इस काम को हम कर सकते हैं। साहब ने करके दिखाया, शिव की शिष्टता का चिराग उन्होंने जलाया और आज 6 करोड़ लोग गवाही दे रहे हैं, हमने शिव को गुरु माना और मेरे जीवन की दशा और दिशा में परिवर्तन हुआ। हाँ कि ना? परिवर्तन हुआ। आपकी क्या जात है? आप शाकाहारी है, मांसाहारी है, पढ़े लिखे हैं, अनपढ़ हैं, यहाँ जितने लोग हैं, हम पूछेंगे आप कौन, आपका जवाब होगा हम शिव के शिष्य हैं। मैं कौन? आप सभी कहेंगे मेरे गुरु भाई हैं। कोई नहीं पूछेगा कि आपकी जात क्या है, आप क्या हैं, मेरे गुरु भाई हैं। ये कमाल है जगत गुरु शिव की शिष्यता का। इसलिए आइए हम लोग संकल्प लेते हैं कि साहब और दीदी का जो संकल्प है, एक एक व्यक्ति के दिलों में शिव शिष्यता का चिराग जलाना, इस संकल्प को पूरा करेंगे। कौन करेगा? हम करेंगे, आप करेंगे। कैसे करेंगे? अपने गुरु महादेव से दया मांग के और अपने साहब दीदी से आशीर्वाद मांग करके क्या करेंगे? लोगों के दिलों में शिव शिष्यता का चिराग जलाएंगे और साहब के इस कथन पर चलेंगे कि धरती पर रहो लेकिन धरती का होके नहीं रहो, क्योंकि एक दिन जाना होगा। इसलिए क्या करो? रहो तो शिव, बनो तो शिव और जियो तो शिव। आप सभी के चरणों